नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इजी है ज्ञान में। दोस्तों, ये करंट अफेयर डेली की जो श्रृंखला हम लोग लेकर के चल रहे हैं, आज 4 जनवरी की करंट अफेयर को 4 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट किया करिए, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं भाइयों सेशन। और आज की करंट अफेयर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो पेन और कॉपी के साथ देखिएगा। ठीक है भाइयों, तो ये 4 जनवरी का करंट अफेयर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें मुख्य प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? जवाब होगा आपका वीएस पठानिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर, चूँकि जो तटरक्षक बल हो गया, हमारी तीनों सेनाओं से हो गया, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021, याद रखिएगा, ये खिताब जो जीता है वो निकिता सोकल ने जीता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 प्रश्न अभी तक, तीसरा है और तीनों बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो एस बालचंद्रन को याद रखिएगा, कहाँ के हैं? भारत के उच्चायुक्त के रूप में। किस देश में नियुक्त किया गया? तो बारबाडोस में नियुक्त किया गया है एस बालचंद्रन को भारत के उच्चायुक्त के रूप में। ठीक ना? बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल से बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब हमारा होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? सही जवाब होगा आशीष पांडे। आशीष पांडे को हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। आशीष पांडे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? पहले 1200 रुपये दिया जाता था, अभी ये कितना कर दिया गया है? ये 1400 रुपये कर दिया गया है। किस गवर्नमेंट के द्वारा? उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात राज्य गवर्नमेंट के द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन थी 1200, उसे 1400 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको एक बात बता दें, काफ़ी भाई कह रहे थे सर ऑप्शनल दीजिए। ऑप्शनल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, समय ज़्यादा बर्बाद होता है। 1 लाइनर रहेगा, आप देखते हुए लिखते हुए ईजिली जा सकते हैं और इसे दोबारा भी देखेंगे अगर वीडियो को तो आपका समय कम लगेगा। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? किसने शुरू किया है 100 दिवसीय पठन अभियान? क्या नाम है उसका? पढ़े भारत। तो यह शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम लोग, और अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जो महंगाई भत्ता था उसमें 3% की वृद्धि की है? और भाइयों आपका जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के लिए
किस राज्य को झारखंड को 9,544 करोड़ रुपए मंजूर किया है? किसने किया है? तो आपका जवाब होगा केंद्र सरकार ने। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सारे प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो एक बार सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा। हाल ही में भारत के बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा MS साहू। सही जवाब MS साहू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था? चूँकि हम लोगों ने 1 जनवरी का करंट अफेयर नहीं कवर कर पाया था, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग आगे देखते हुए उसको इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो अलग से मैं एक वीडियो दे दूंगा 1 जनवरी का आपको। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब होगा DRDO। DRDO की स्थापना दिवस कब मनाई गई? तो 1 जनवरी 2022 को। कौन सा स्थापना दिवस था ये भी पूछ सकता है, तो 64वां स्थापना दिवस DRDO ने 1 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण है और मानव समाज विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है। कृत्रिम सूर्य बनाना मतलब प्रकृति को चेतावनी देना, प्रकृति को सीधा सीधा प्रकृति से युद्ध मोल लेना है, और ये कार्य करने की ठानी है किसने? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने यह कार्य करने का ठाना है। कब तक? 2026 तक। याद रखिएगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड, इसका जो नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है वो किया गया है VK त्रिपाठी जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाइयों। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही जवाब आपका होगा CP गोयल। ठीक है भाइयों, तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर रहे 4 जनवरी के। और जो भी भाई बहन मंथली करंट अफेयर देखना चाहते हैं वो लोग प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ पर इजीली आप लोग मंथली करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ईजी है ज्ञान।